रेडियो सिटी पॉडकास्ट। मीम, ये वर्ड पहली बार हमें देखने मिला 1953 के न्यूयॉर्क टाइम्स के क्रॉसवर्ड पजल में, जहां पे क्लूज दिए थे सेम, फ्रेंच। मीम वर्ड बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सेम। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में अगर आप मीम वर्ड का मीनिंग ढूंढो तो आपको मीम वर्ड का मीनिंग मिलेगा an image, video, piece of text, etc. typically humorous in nature that is copied and spread rapidly by the internet users, often with slight variations. सोशल मीडिया के चलन से मीम्स काफ़ी पॉपुलर हुए और आज के ज़माने में मीम्स एंटरटेनमेंट का एक कॉमन सोर्स बन गया है। पर इन मीम्स का सोर्स यानी ये मीम्स जो बनते हैं वो अलग अलग लोगों से, अलग अलग सिचुएशन से या पास्ट के रेफरेंसेस से बनते हैं। पर हमारे देश में मीम्स बनने का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है हमारी हिंदी फिल्में। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि कई सारे फिल्म मार्केटिंग कंपनीज और एजेंसीज मीम मेकर्स को हायर करते हैं और उनसे पेड मीम्स बनवाते हैं अपनी आने वाली फिल्मों या वेब सीरीज के लिए। अगर आप हिंदी फिल्म्स के आज तक के मीम्स देखो तो ऐसे तो आपको बहुत सारे मीम्स देखने मिलेंगे, पर एक पर्टिकुलर फिल्म और उस पर्टिकुलर फिल्म का एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को गॉड ऑफ हिंदी फिल्म मीम्स कहा जाता है। गॉड ऑफ हिंदी फिल्म मीम्स कहा जाता है। ये किरदार, ये कैरेक्टर के आज तक के सबसे ज्यादा मीम्स बने हैं। ये फिल्म इतनी हिट नहीं हुई थी जितना इस फिल्म के मीम्स हिट हुए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस कैरेक्टर के इतने सारे मीम्स है वो कैरेक्टर उस फिल्म का मेन कैरेक्टर नहीं, साइड कैरेक्टर है। अब ये महान कैरेक्टर कौन है वो मैं सिर्फ एक लाइन बोलूंगा और आप गेस कर लोगे कि ये कैरेक्टर कौन है जिसके इतने सारे मीम्स बने हैं। ये लाइन है, जो भी ला रहे हो दो लाना। समझ आ गया ना ये कौन सा कैरेक्टर है? कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। आप सुन रहे हो रेडियो सिटी पॉडकास्ट और मैं हूं कैरेक्टर डाइसेक्टर अतीक। साल 2000 में आई थी प्रियदर्शन जी की सुपर हिट फिल्म हेरा फेरी। पर जब हेरा फेरी 2 यानी फिर हेरा फेरी आई तो वो फिल्म प्रियदर्शन जी ने डायरेक्ट नहीं की। 9 जून 2006 को रिलीज हुई नीरज वोरा द्वारा डायरेक्टेड फिल्म फिर हेरा फेरी। पर सेम उसी दिन यानी 9 जून 2006 को आई प्रियदर्शन जी की फिल्म चुप चुप के। सिंस दोनों फिल्में साथ ही रिलीज हुई थी, इस क्लैश की मार झेलनी पड़ी चुप चुप के फिल्म को और फिर हेरा फेरी फिल्म हिट हो गई। पर जैसे जैसे समय बीतता गया और सैटेलाइट टीवी पर चुप चुप के फिल्म के रीरन्स आने लगे, इस फिल्म की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी और आज ये फिल्म एक कल्ट क्लासिक कॉमेडी फिल्म मानी जाती है। पर इस फिल्म के सक्सेस में सबसे बड़ा हाथ है इस फिल्म के कैरेक्टर बांडिया का। बांडिया प्लेड बाय राजपाल यादव परेश रावल यानी गुंडिया भाऊ का नौकर होता है। पर इस फिल्म के सबसे फनीएस्ट लाइन्स है बांडिया के पास। बांडिया वो है जो जाने अनजाने एंड विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ हिज ओन प्रॉब्लम्स में फंस जाता है। जब गुंडिया भाऊ यानी परेश रावल जीतू यानी शाहिद कपूर और बांडिया यानी राजपाल यादव को ओमपुरी वाले घर में छोड़ के चला जाता है, तब किसी न किसी कारण से सारा काम बांडिया पर ही आ जाता है। पर डाइसेक्शन करने पर पता चलेगा कि बांडिया जितना बेवकूफ दिखता है उतना बेवकूफ नहीं था वो। जब पहली बार जूते पॉलिश करने की बात आती है तो वो मना कर देता है कि उसे जूते पॉलिश करने नहीं आते ताकि उसे वो काम ना मिले। पर उसकी किस्मत इतनी खराब कि उससे ही सारे घर के जूते पॉलिश करवाए जाते हैं। और फिर जब अगली बार पूछा जाता है कि किसे कपड़े धोने हैं, अब इट्स द बांडिया का शार्प दिमाग जो पुराने इक्वेशन से सीख लेकर हाँ कह देता है ताकि जीतू को कपड़े धोने पड़े। पर जैसे मैंने पहले कहा, बांडिया शार्प तो था पर उसकी किस्मत बुरी तरह से खराब थी। बांडिया की स्मार्टनेस का तब पता चल जाता है जब रात को दारू पीने के बाद नेक्स्ट डे सुबह में शक्ति कपूर यानी नटवर
राजपाल यादव यानी बांडिया को ये बताता है कि रात को उसने सपने में गूंगे बहरे जीतू को बोलते सुना, जिस पर बांडिया बताता है कि गूंगे बहरे जीतू ने चुप कर बे कुत्ते बोला था, चुप कर बे कुत्ते बोला था। नटवर पूछता है कि बांडिया को ये लाइन कैसे पता, जिस पर बांडिया कहता है मैं भी तो उस सपने में था। अब इस पॉइंट पे पॉज करो। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म इंसेप्शन आई थी 2010 में, जहां ड्रीम विद इन ड्रीम और ल्यूसिड ड्रीमिंग जैसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स पे फिल्म बनी थी। पर हमारे चुप चुपके के बांडिया ने तो 2006 में ही इन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर दिया था। जोक्स अपार्ट, बांडिया वॉज अ लॉयल मैन। बांडिया के मालिक गुंडिया भाऊ यानी परेश रावल ने भले ही खुद को बचाने के लिए बांडिया को गिरवी रख दिया, भले ही बांडिया को उस घर में कुत्तों जैसा काम करना पड़ा, भले ही बांडिया की उस घर में पिटाई भी हुई, खाने को ठीक से नहीं मिला, पर एंड तक बांडिया ने ना ही अपने मालिक का साथ छोड़ा, ना ही गूंगे बहरे जीतू का। एंड दैट प्रूव्स हाउ लॉयल ही वॉज। पर चुप चुप के फिल्म के बांडिया को हम आज भी याद करते हैं फॉर हिज एपिक लाइंस, और ये लाइंस बन गई द मोस्ट पॉपुलर एंड द मोस्ट मीम्ड लाइंस इन इंडिया। जैसे कि तो इसे जिला घोषित क्यों नहीं कर देते, तो इसे जिला घोषित क्यों नहीं कर देते, मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूं कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो, मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूं कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो। या फिर जो भी ला रहे हो दो लाना, जो भी ला रहे हो दो लाना, मेरे को सब आता है, मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत हूँ, क्या बोलती है रे तू। या फिर मैं लंगोटिया जीतू का मरा हुआ यार हूँ। 2005 में राजपाल यादव को प्रियदर्शन जी का फोन आया कि वो फिल्म कर रहे हैं चुप चुप के, जो शूट हो रही है गोवा में। राजपाल यादव का अच्छा बड़ा रोल है तो वो गोवा आ जाए। राजपाल यादव अपने इस रोल से बहुत ही एक्साइटेड थे और मुंबई के मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हकीम के पास जाकर 26,000 रुपये में एक अच्छी सी हेयर स्टाइल करवाई। जब राजपाल यादव शूटिंग के लिए गोवा पहुंचे विद 26,000 का हेयर स्टाइल, तो हेयर स्टाइल देखकर प्रियदर्शन जी को मज़ा नहीं आया और उन्होंने अपने असिस्टेंट को बोल के राजपाल यादव जी के सर पर एक कटोरा रख के उनके बाल कटोरा स्टाइल में लिटरली कटवा दिए। सिंस बांडिया कैरेक्टर की ये हेयर स्टाइल डिमांड थी, राजपाल यादव ने उनके 26,000 के हेयर कट को जाने दिया। पर नोइंग द कैरेक्टर ऑफ बांडिया, ये जरूर कहा होगा, मालिक अब इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स ले लेते हैं। Character Dissector with Atik. Radio City Podcast.